बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आते हैं हमारे बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड के बाद आता है हमारा केमिकल मेथड, उसके बाद थर्ड आता है हमारा आईओडी, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हमारा सर्जिकल मेथड्स। अब देखिए इसमें जो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर जो केमिकल मेथड्स है इसमें बेसिकली क्या यूज़ किया जाता है, ओरल पिल्स यूज़ की जाती हैं, जो दवाइयाँ जो होती हैं। ठीक है, अब जो सर्जिकल मेथड है तो यहाँ पर क्या होता है, सर्जरी की जाती है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर इसका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मीन्स होता है कि हमें क्या करना है, बर्थ कंट्रोल को, मीन्स बर्थ को रोकना है, बर्थ को कंट्रोल करना है। ठीक है, सबसे पहला है हमारा बैरियर मेथड। इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ अ मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो स्पर्म जो होते हैं वो एग तक पहुँचने का जो रास्ता होता है उसको क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, स्पर्म जो होते हैं वो एग तक नहीं पहुँच पाते। तो देखो सबसे पहला जो इसमें बैरियर मेथड होता है वो क्या होता है, एग्जाम्पल कॉन्डम्स ऑन द पेनस और सिमिलर कवरिंग वॉर्न इन द वेजाइना कैन सर्व दिस पर्पस। तो बेटा यहाँ पर बैरियर के तौर पर क्या यूज़ किया जाता है, कॉन्डम्स यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो होते हैं वो एग तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में बेसिकली यूज़ करते हैं ओरल पिल्स। ठीक है, दे चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग आर नॉट रिलीज्ड एंड फर्टिलाइज कैन नॉट अकर। ठीक है, याद ना जो पिल्स जो दी जाती हैं उसमें वो क्या करते हैं, हार्मोनल बैलेंस जो होते हैं उनको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एग जो होता है वो रिलीज़ नहीं होता, और जब रिलीज़ नहीं होता तो बेटा वो फर्टिलाइज भी नहीं कर पाएगा। दिस ड्रग कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली एज पिल्स। हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंस, ठीक है, ये क्या करती है, बेसिकली हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देती हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और ये क्या करती है, दे कैन कॉज साइड इफेक्ट, इनके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि अगर किसी ने ओरल पिल्स अगर ज़्यादा ले ली तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम उसका एग की फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब है उसकी बॉडी में कभी भी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होगी और ना ही फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट आता है इसमें इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IUT। ठीक है, याद रखना इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट में ही पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आता है इसमें द लूप और कॉपर टी प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो बेसिकली कॉपर टी या लूप जो होता है इसको क्या करते हैं, यूट्रस में क्या करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म जो होते हैं वो एग तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, और यहाँ पर जब एग तक नहीं पहुँचेंगे तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दे कैन कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस। तो बेसिकली इसके साइड इफेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। और बेटा ये तो जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें क्या दिखा है, कॉपर टी मीन्स टी लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और लूप में क्या है, इस तरीके से। ठीक है, ये लूप है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म जो होते हैं वो एग तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, और इस तरीके से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बर्थ ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स में आते हैं हमारे टू मेथड्स। फर्स्ट होता है हमारा ट्यूबेक्टोमी एंड सेकंड होता है वैसेक्टोमी। अब देखिए फर्स्ट डिस्कस करते हैं ट्यूबेक्टोमी। ये बेसिकली किस में होता है, फीमेल में। और यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली जो फैलोपियन ट्यूब जो होती है इन द फीमेल इज़ ब्लॉक्ड। फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, जब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी तो बेटा एग जो होंगे वो आगे की तरफ यूट्रस में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे, और स्पर्म भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं ट्यूबेक्टोमी में कि फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है। द एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूट्रस, तो जिसकी वजह से एग जो होता है वो यूट्रस में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट आता है वैसेक्टोमी। बेटा वैसेक्टोमी जो देखने को मिलती है वो मिलती है हमें मेल के अंदर। इफ द वास्ट डिफरेंस in the male is blocked, sperm transfer will be prevented। अब यहाँ पर क्या होता है, जो मीन्स ये तो क्या हो गया टेस्टिस। ठीक है,
टेस्टिस के ऊपर क्या होती है, एपिडिडाइमिस होती है। एपिडिडाइमिस के बाद जो स्पर्म कैरी करने का जो काम करती है, जो ट्रांसफ़र करने का काम करती है, उसका नाम क्या होता है, वास डिफरेंस। तो यहाँ पर वैसेक्टोमी में क्या करते हैं कि वास डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म की फॉर्मेशन होने के बाद भी स्पर्म जो होते हैं वो टेस्टिस में ही रहते हैं, ठीक है, आगे की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों ही टेस्टिस में क्या करते हैं, स्पर्म जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, और जब ट्रांसफ़र नहीं होगा तो वहाँ पर हमें फर्टिलाइजेशन भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, मीन्स बर्थ कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा सर्जिकल मेथड। अब देखिए सर्जिकल मेथड में क्या है, सर्जिकल मेथड्स आर सेफ, ठीक है। अभी हमने सर्जिकल मेथड में क्या था, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, तो उसी को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली मेथड क्या होता है, सेफ होता है इन द लॉन्ग रन, और लंबे समय तक के लिए, ठीक है। सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम इफ़ नॉट प्रिफर्ड प्रॉपरली। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई गलत मीन्स कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, सर्जरी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर हमें देखने को कुछ मिल सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है, जब सर्जिकल मेथड यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर 90%, ठीक है, सेफ्टी के चांसेस होते हैं। 10% थोड़ा बहुत ऑपरेशन के टाइम पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 90% क्या होता है, ये मेथड सेफ होता है। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो इस सर्जरी के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उसको भी रोका जा सकता है। इसके बाद आता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। अब देखिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ में क्या होता है, जो मीन्स जो हमारे गोनाड्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू जो डिसीज़ हमारी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स के थ्रू जो डिसीज़ ट्रांसफ़र होती है उसको क्या बोला जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। मीन्स सेक्सुअली डिसीज़ का ट्रांसफ़र होना। अब देखिए इसमें क्या है, डिसीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ वैरायटी ऑफ वेज, ठीक है, डिफरेंट टाइप से ये पर्सन टू पर्सन क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। सिंस अ सेक्सुअल एक्ट इज़ वेरी intimate connection of bodies that many disease can be sexually transmitted। अब सपोज कीजिए अगर कोई पर्सन है, ठीक है, एक्स कोई पर्सन है और उसकी बॉडी में या उसके प्राइवेट पार्ट्स में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर उसके जो क्लोथ्स हैं, जो मीन्स जो उसके गारमेंट्स हैं, अगर उनको कोई यूज़ करता है, वाई अगर यूज़ करता है, तो वो इन्फेक्शन क्या होगा, वाई को भी हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से क्या होता है, इस डिसीज़ का ट्रांसफ़र होता है। मीन्स जो अंडर गारमेंट जो होते हैं वो यूज़ करने पर ही, ठीक है, या मीन्स सेक्सुअली कोई भी एक्टिविटीज़ करने पर तब ये डिसीज़ क्या होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है। अब देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो होता है गोनोरिया एंड सिफिलिस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी के प्राइवेट पार्ट्स में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, या कोई भी दिक्कत हो रही है, अगर उसने कोई भी क्लोथ्स पहन रखा है, ठीक है, अगर या टॉवल उसने लिया, ठीक है, और उसी टॉवल को कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन यूज़ करेगा तो उसको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस 99% होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ये डिसीज़ जो होती है ये ट्रांसफ़र होती है। अब यहाँ देखें वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, HIV एड्स जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट और हमारा ये वार्ड्स, वार्ड्स जो होता है बेटा ये मसा होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, इसी तरीके से ये ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर जो है हमारा कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है।